योगसार प्रवचन गाथा नंबर 11 पृष्ठ क्रमांक 17। देहादि पर जिन बर कहीं न हो सके वे आत्मा, कह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। आचार्य कहते हैं वास्तव में ये देहादि पर द्रव्य हैं, ये स्वद्रव्य नहीं है। और पर द्रव्य को स्वद्रव्य मानने से तुझे दुख उत्पन्न होगा, समझ में आया? क्योंकि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपना मानने से दुख होता है। अपनी वस्तु जैसी भी है वो अपनी हो, समझ में आया? अपना घर छोटा है, पड़ोसी का बड़ा मकान है, तो भी अपने घर को ही अपना मानना। यानी जब पड़ोसी का मकान तो बहुत अच्छा है, उसे अपना मान ले तो क्या होगा कि दुख मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम उसे अपने मानने का भ्रम पालोगे और वो तुम्हारा होगा तो है नहीं, सो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। ऐसे ही वास्तव में मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर आदि संयोग आदि मेरे से भिन्न द्रव्य हैं और ये मेरे तीन काल में कभी भी नहीं हो सकते। न ये भूतकाल में मेरे थे, न ये वर्तमान काल में मेरे हैं और न ये भविष्य में मेरे होंगे। क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, एक वस्तु की दूसरी वस्तु हो नहीं सकती, समझ में आया? व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं कि ये घर तुम्हारा ही है, समझ में आया? हम तुम्हारे ही हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। पति पत्नी बोलते ना हम तो दो शरीर एक आत्मा हैं, कहो भले ही व्यवहार में कुछ हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जब पति मरेगा तो तू नहीं मरेगी और जब तू मरेगी तो पति नहीं मरेगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं पति पत्नी तो अभी आगे पीछे मरते हैं ना। 10 साल पहले पत्नी मर जाती है, किसी की 5 साल पहले मर जाती है, या किसी का पति मर जाता है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। मेरा बेटा मुझे जान से प्यारा है, ठीक है कहो तुम, लेकिन जान से प्यारा होने पर भी तुम उसकी जान नहीं बचा सकते। अगर उसका आयु कर्म पूरा है तो वो जाएगा, समझ में आया? साहब ये मेरा मकान है, मैंने इसमें अपना जीवन लगा दिया, मेरी बहुत मेहनत लगी है, लगाओ ठीक है, और उसे कहो व्यवहार से कि मेरा है, लेकिन वो तुम्हारा हो नहीं सकता। क्यों? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती।
स्वरूप है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, नमक खारा क्यों है, चीनी मीठी क्यों है, स्वरूप है ऐसा ही। नमक को किसी ने मीठा नहीं किया, चीनी को किसी ने मीठा नहीं किया, नमक को किसी ने खारा नहीं किया। पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है, समझ में आया कि नहीं आया। ये शरीर उद्गल द्रव्य, इसका पूर्ण गलन स्वभाव है, क्यों है, इसमें बीमारी क्यों होती है शरीर में, स्वभाव है उसका, समझ में आया कि नहीं आया। बुढ़ापा क्यों आता है, स्वरूप है, नो चेंजेबल। दुनिया लगी है कि हम चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, करो तुम जितना चेंज कर सकते हो, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े स्टार करोड़ों रुपए खर्च करके जो स्किन बदलवाते हैं माने इसके ऊपर दूसरी स्किन चढ़वा लेते हैं, समझ में है ना, नहीं चढ़वा लेते जी सर्जरी का मतलब क्या होता, ऊपर ऐसे ही स्किन चढ़ा देते वो, तो तुम एकदम बाहर से जवान दिखोगे, लेकिन बाहर से तो दिखोगे, अंदर से क्या करोगे। क्यों, बुढ़ापा कहाँ से आता है, बुढ़ापा बेटा अंदर से आता है, बाहर से तो बहुत बाद में दिखता है। और तुम बाहर में तो जवान दिखने की कोशिश कर रहा, और अंदर तू बूढ़ा हो गया, तो अंदर जब बूढ़ा हो गया तो तेरी दुर्दशा और भयंकर होगी। देखा तुमने, जैसे जो बूढ़े आदमी होते हैं जो, और जो काले बाल करा लेते हैं तो और विकृति लगते हैं, सुंदर नहीं लगते, भले ही वो लगते हो आदमी को कि सुंदर लगे, सुंदर कहाँ लगते, क्यों, अब स्किन तो बिल्कुल वो हो रही है, शरीर पूरा वो, और बाल काले, तो क्योंकि प्रकृति ने अपना सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है। प्रकृति ने क्या कर रखा है कि भाई जैसे जैसे उम्र ढलती है वो वैसे वैसे उसके पूरे शरीर का परिणमन उसी के अनुसार होता है। जैसे अब मैं 40 साल का हो गया तो इधर के बाल सफ़ेद हो गए, इधर के हो गए, ठीक है, पूरी तरह बूढ़ा नहीं हुआ ना। अब जैसे धीरे 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 जब ऐसे बुढ़ापा बढ़ेगा तो पूरे बाल, और उसमें से बाल भी चले जाएंगे सब। अब तुम मानने को तैयार नहीं। पुरुषों को परेशानी नहीं है इस बात से, पुरुषों को इस बात से परेशानी नहीं है, हाँ, लेकिन महिलाओं को थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसी बात लगता है नहीं, वो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ की बात नहीं, उनको भी क्यों तकलीफ होगी, स्वरूप तो ऐसा ही है। देखो, प्रवचन सुनने का मतलब, जिनवाणी सुनने का मतलब सत्य सुनना है। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, ऐसे नहीं सुनना, हमें तो सत्य सुनना है, और सत्य सुनने की आदत डालो। अर्ध मृतक संबुढ़ापिनो के स्वरूप लखे आपनो। ऐसा ऐसी चर्चा मत करो, चर्चा करने से कुछ नहीं होता, स्वरूप ऐसा है। बुढ़ापा आएगा, वियोग होगा, पत्नी मरेगी, पति मरेगा, वियोग होगा, अशुभ बातें माँ बेटा, ये अशुभ बातें नहीं, ये सत्य बातें, जिन्हें तू भ्रम से अपनी मान्यता से अशुभ समझता है। अशुभ कुछ है ही नहीं, संसार का ऐसा ही स्वरूप है। कल पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था, भाई मद्य मांस मधु आदि का सेवन करेगा, बहु आरम परिग्रह में सुख मानेगा तो नरक में जाएगा, नरक में पड़ा रहेगा। पर ऐसा लिखा था कि मद्य मांस आदि का सेवन नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन अंदर बहुत मायाचारी करता रहेगा, सो त्रेंच गति में पड़ेगा। साहब ऐसा मत बोलो, हम तो कुछ नहीं, जब मायाचारी करोगे तो त्रेंच गति में जाना ही पड़ेगा। परम सत्य है ये, इसको कोई नहीं झुठला सकता कि नहीं साहब हम बहुत होशियार हैं, हम तो पूजा पाठ, कोई नहीं बचा लेगा। कल गुरुदेव ले रहे थे, क्या तू पूजा पाठ की हुड़की देता है, कल का प्रवचन बहुत अच्छा था, क्या तू पूजा पाठ की हुड़की देता है, कितनी पूजा पाठ करता है। डांट पिला रहे थे कल, 1 घंटा पूजा करता है और 23 घंटे पाप करता है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। 1 घंटे का शुभ भाव और 23 घंटे का शुभ भाव
तो तुझे शुभ भाव स्वर्ग ले जाएगा। गजब हो गया साहब, ऐसी नीति तो दुनिया में नहीं है। कल ले रहे थे वो कि जब तेरे अंदर रात दिन मायाचारी झूठ फरेब परिग्रह आदि, परिग्रह नंदी हैं, अछोरे नंदी, परिग्रह नंदी और हिंसा नंदी, ये सब और मिर्सा नंदी, तो इन्हें झूठ बोलने में, मायाचारी करने मजा लेता है, लोगों को ठगने में मजा लेता है, दूसरों की वस्तु को हड़पने में मजा लेता है। तो सब मैं तो दूसरे की वस्तु नहीं हड़पता। अरे मिथ्या दृष्टि, ये शरीर दूसरे की वस्तु है, इसका स्वामी पुद्गल है। ये शरीर का स्वामी कौन है? ये मकान का स्वामी पुद्गल है, और तू इसे अपना मानता है। और इसमें मानता अकेला नहीं है, मेरा मकान आनंदित होता है। कौन सा नंदी? अचोरे नंदी नाम का रौद्र ध्यान है ये। हाँ, और चोरिया नंदी, इसका फल नरक है। और क्या, अपन को पता थोड़ी, पता है तुम्हें? आर्त रौद्र ध्यान, तुझे आर्त रौद्र ध्यान से नियम से 2 गति मिलती है जीव को। रौद्र ध्यान तीव्र हो तो नरक में जाता है, और आर्त ध्यान ज़्यादा हो तो त्रिंच में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये तो मस्ती से करता है, खूब करता है, बड़ा मकान बना के क्यों जलसा करता है, खुश होता है, मेरा मकान बनाया। तो कौन सा नंदी है? पूरे टाइम चल रहा, गाड़ी मोटर बंगला देख देख के प्रसन्न होता है। कई लोग देखे तुमने सुबह सुबह? नहीं देखे? सुबह सुबह अपनी गाड़ी धोएंगे, बड़ा बिल्कुल एक ही काम है। सुबह उठेंगे, सटक लगाएंगे पाइप और गाड़ी धोएंगे, उसको चमचमाएंगे, उसको बार बार देखेंगे कहीं स्क्रेच तो नहीं आ गई, समझ में? फिर अपना वो चबूतरा धोएंगे, समझ में? अपने घर को 2-3 बार देखेंगे कहीं स्क्रेच तो नहीं आ गई घर में, समझ में? कोई पलस्तर तो नहीं निकल रहा। बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारी आदत है पंडित साहब, चमचमाती रहनी चाहिए गाड़ी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ गाड़ी चमचमा, नरक में तू चमचमाएगा। समझ में? कोई अपन को गप्प लगती है, ये महासत्य केवली के द्वारा बताया गया सत्य है, ये कोई छोटे मोटे आदमी के द्वारा बताया गया नहीं। कल गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये जो जिन धर्म है, ये कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है। इसको अपनाने वाले तीर्थंकर हैं, इसको अपनाने वाले चक्रवर्ती हैं, महापुरुष वेश जिन धर्म का सेवन करते हैं। तू सोच रहा कि जैन धर्म कोई ऐसा ही धर्म होगा? समझ में? एक से एक चक्रवर्ती। अरे लोग में नहीं समझ में आया? कोई प्रधानमंत्री अभी का जैन धर्म अपना ले तो तुम्हें जैन धर्म महान लगने लगता है। वाह भाई साहब, अभी अमेरिका राष्ट्रपति 2 लाइनें बोलते जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म मेरी नज़र में बहुत बढ़िया धर्म है, तो पूरे जैनी फॉरवर्ड करेंगे उसकी 2 लाइनें। करोगे कि नहीं? भले ही उसने वोट बैंक के चक्कर में बोला, अभी मोदी जी बोल गए थे ना, तो सारे माने हमें हमारा धर्म वे महामिथ्या दृष्टि उसकी प्रशंसा करें तो हमें महान दिखता है। क्यों हैं? हमें अपने आप से महान नहीं दिखता। और 24 तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर? कितने तीर्थंकर? और उन तीर्थंकरों के सामने एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कोई वैल्यू है? कोई दम है इनमें? समझ में? झूठ फरे मायाचारी तिकड़म मर्डर, तब जाके करोगे। और कब से वो राजनीति कर करके 50 साल से तब जाके यहाँ पहुँचते हैं, और तुम इन्हें महान मानते हो। समझ में आया? और ये 2 शब्द बोलते हैं तो तुम बड़े खुश होते हो। जैन धर्म तो ऐसा धर्म है कि जिनके जन्म के समय के पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा होने लगी। 100 धर्म इंद्र जिनको आके नमस्कार करता है देवगति से। समझ में? 100 इंद्रों का इंद्र, 100 धर्म इंद्र, वो आके नमस्कार करता है। ऐसे तीर्थंकर इस जैन धर्म को अपनाते हैं। बोलो
वे जैन धर्म को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। वीतरागी धर्म है ये। और हम लोग समझ ही नहीं रहे कि हम कौन से धर्म में आए, हम क्या कर रहे हैं। तो श्री गुरु कहते वस्तु पराई माने अपनी है, परिग्रह नंदी हिंसा नंदी। हिंसा नंदी कैसे होगा भाई? हिंसा नंदी ये व्यापार आदि में हिंसा होती है, ये तुम्हारे क्या बिल्डर के काम में बहुत हिंसा होती है। कोई भी काम करो हिंसा तो होती है ना। तो हिंसा होती तो उसका दुख नहीं लगता उसे। एक कसाय है, मुझे पैसा कमाने की जो राग है, इसके कारण कितने जीवों की हिंसा हो रही है, दुख नहीं लगता। उनको देख देख के प्रसन्न होता है। भाई साहब 50 लाख छाप लिए मैंने। भाषा कैसी करते हैं? 50 लाख छाप दिए मैंने 3 महीने के अंदर। मैंने ऐसा ठेका दे के फटाफट 50 लाख का पड़ा था और 1.5 करोड़ का बेच दिया। खुश होता है, विकल्प भी नहीं आता, दुख भी नहीं होता कि जी मैं कर क्या रहा हूँ। इतना स्वाध्याय सुन रहा हूँ, इतनी आत्मा की बात सुन रहा हूँ, और ये तो मैं परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। किसी की निंदा हो रही हो, मजा लेता है। किसी का काम बिगड़ गया हो, समझ में आया कि नहीं है, खुश होता है। अरे बुरा था, बढ़िया हुआ इसके साथ, पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ मैं। सच्चा मोक्षु कौन है? सच्चा आत्मार्थी कौन है? शत्रु का भी बुरा नहीं चाहता। क्या हमारे तुम्हारे कोई शत्रु है? भाई हमारे और तुम्हारे मतभेद हैं धर्म के संबंध में ही तो हैं। बाकी धर्म तो एक ही मानते हो। भाई तुम्हें थोड़ा व्यवहार का पक्ष है उदाहरण के लिए, हमें थोड़ा निश्चय का पक्ष है। यही हमारे तुम्हारे मतभेद हो सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। भाई तुमने मेरे परिवार को कोई मार थोड़ी डाला, या मैंने कोई तुम्हारे परिवार को मार डाला। हमारी कोई युद्ध थोड़ी है ना, हमने तुम्हारी संपत्ति हड़पी ना हमने तुम्हारी हड़पी, कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर हमारे तुम्हारे मतभेद है। क्या है मतभेद? मतभेद माने भाई तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो, बस इसको मतभेद कहते हैं। तो इसमें भी इतनी कसाई करता है कि पता चल जाए कि उसका बुरा हो गया तो उसमें आनंद लेता है, जबकि वो साधर्मी है। भाई साधर्मी कौन? जो समान धर्म को माने, वो हमारा विधर्मी थोड़े। अच्छा व्यवहारी हमारे विधर्मी ना, हमारे सब साधर्मी है। और वो तो मान्यता की बात है। भाई मानते तो हैं वो जैन धर्म को, लेकिन भाई उनकी अपनी मान्यता व्यवहार की तरफ ज़्यादा है, और हमारी मान्यता निश्चय की तरफ ज़्यादा है। यही है ना। और उनको पढ़ाने वाले जैसे मिले वो, लेकिन अंदर में तो वे भी महावीर को ही मानते हैं, अंदर में वे भी देवसास गुरु को मानते हैं, अंदर में भी वो तो हमारे विधर्मी का हो साधर्मी। बोलो तो अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, बेहोशी बहुत है। मायाचारी करता है तो मजा लेता है, बेवकूफ़ बनाने में मजा लेता है, समझ में। कसाय की पूर्ति में आनंद मानता है। किसी को धमका दे और सामने वाला धमक जाए तो आनंद मान। मैंने ऐसा धमकाया भाई साहब, अरे बोलेंगे नहीं जिंदगी भर। धमकाया और धमकाने में रस, और उस समय धमका दिया, चलो विकल्प आ गया, बात बाद में रस लेता है। बार बार कह के वो धमकाने के परिणाम में रस लेता है। अब 20 साल पहले धमकाया था किसी को, कितने साल पहले, और 20 साल पहले धमकाया और उसका रस आज ले रहा। मैं भाई साहब 20 साल पहले मैं हाथ तोड़ दिया उसका है। अभी भी तुम्हें उस बात में रस है, तुम्हें उसमें दुख नहीं होता कि बताओ मेरा वो कैसा क्रूर परिणाम था कि मैंने एक जीव को बताओ इतनी तकलीफ दे दी। तुम तो रस ले रहे हो उसमें अभी। ये सब 5-4 प्रकार के रौद्र ध्यान के अंदर, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। समझ में आया कि नहीं आया? ये व्यापार आदि में मजे लेना, ये सब रौद्र ध्यान है ये सब। क्योंकि वो आर्त ध्यान में तो इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, उसमें तो ये चलता रहता है।
उस वो आर्त ध्यान लंबा चलता, वो पूरे टाइम चलता रहता, समझ लो। आर्त अनिष्ट का संयोग बना रहे और अनिष्ट का वियोग बने, ये पूरे टाइम हमारी सारी चेष्टा, हमारा सारा पुरुषार्थ इसी में लगा हुआ है। आया समझ में? और जो रौद्र ध्यान है ये बीच बीच में चलता है। आया समझ? तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये सेठ करोड़पति बना रहे, ढोर जैसे ढोर हो जाएगा, बकरे के पेट में ढोर हो जाएगा, वो बकरी के पेट में मैं करें। कल लेना बहुत अच्छा समझाया। ये चक्कर में मत फंस, आत्मा को पहचान कैसे भी करके आत्मार्थी बन भाई, सच्चा आत्मार्थी बने, झूठा आत्मार्थी, मायाचारी आत्मार्थी, समय छल कपटी मायाचारी आत्मार्थी, मानादित्य पोषण करने वाला आत्मार्थी, संस्थाओं को हड़पने वाला आत्मार्थी, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाला आत्मार्थी मत बन। मोक्ष मार्ग का पिपासु बन, सच्चे मोक्ष मार्ग की साधना कर। मोक्ष मार्ग के नाम पर कसायों की आराधना मत कर, कसायों की पूर्ति मत कर, अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की पहचान कर, उसमें अपनापन कर। मन वचन काय की चंचलता का त्याग कर। ये मन वचन काय की चंचलता क्या होती है? क्या होती मन वचन काय की चंचलता? मन वचन काय की चंचलता माने बिल्कुल शांत होकर नहीं बैठना, गंभीर नहीं होना, पूरे टाइम मन चंचल, क्रिया चंचल, बैठा है कहीं बैठा है तो बार बार करवट बदल रहा है, बार बार आसन बदल रहा है, बोलने की चेष्टा कर रहा है, अपना अलग से दिमाग लगा रहा है, नहीं समझ आया ना? ये मन वचन काय की चंचलता, बिल्कुल शांत होकर बैठा नहीं जाता। थोड़ी देर शांत बैठा तो व्यापार के बारे में सोचने लगता है, घर गृहस्थी के बारे में सोचने लगता है, दुश्मन के बारे में सोचने लगता है। बिना सोचे आधा मिनट नहीं बैठ सकते। ये मन वचन काय की चंचलता का त्याग करना आत्मार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन वचन काय में गंभीरता होनी चाहिए। समझ में आया? अपने मन पे कैसा कंट्रोल, जैसे अब मान के चलो प्रवचन चल रहा और कोई बहुत बढ़िया बात चल रही जो बिल्कुल अपन को वेद ज्ञान की तरफ बढ़ा, अब इतने में मन में कोई विकल्प आ गया तो उसे रोको, पूछो मत, क्योंकि इससे इनकी ये धारा डिस्टर्ब हो जाएगी और ये व्यर्थ का प्रश्न है, मैं आगे पीछे पूछ लूँगा। लेकिन वो मन की चंचलता का अधीन इतना है कि इतना विचार करे बिना खट से बोल देता। ये आप हो जब होशपूर्वक जियोगे आप, तो आपको ये अपने आप मन वचन काय की चंचलता कम हो जाएगी। आप जितना आप बेहोशी में जियोगे आप तुरंत मन वचन काय के गुलाम हो जाओगे, क्योंकि आत्मा जागता है तो इंद्रियों की गुलामी छोड़ता है और आत्मा सोता है तो इंद्रियों की गुलामी करता है। आया समझ? ये बनियाई बुद्धि का त्याग करो अगर आत्मा का कल्याण करना है तो। कैसा बनिया है, कुछ बैठे बैठे कुछ तो करें जी, आप बिल्कुल आदत छोड़ो, कुछ मत करो। क्या? कुछ मत करो, ना मोबाइल चलाओ, कुछ मत, बैठो, शांत होकर बैठो। कम से कम दिन में आधा आधा घंटा तुम्हें शांत होकर बैठने का अभ्यास करना है। कैसा? उसमें आत्मा का ध्यान करें। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ मत करो, मैं कुछ नहीं करने की बोल रहा हूँ। नहीं साहब, ध्यान तो फिर कुछ, फिर ध्यान, फिर उसको चाहिए कुछ ना कुछ काम दो। चलो कुछ नहीं तो ध्यान करूँगा, मैं आत्मा की अनुभूति में ताकत लगाऊंगा। क्यों लगाना है ताकत? शांत होकर बैठ नहीं सकते, निहार नहीं सकते, साक्षी भाव से जो होगा देख रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सब देखूँगा, होश में रहूँगा, बस होश पूर्वक रहूँगा, देखता रहूँगा क्या भाव आ रहे हैं, क्या हो रहा है, देखूँगा। लेकिन मन वचन काय की चंचलता अपनी तरफ से कुछ नहीं करने का, न उठ के भागने का। खूब मन करेगा पैर हिला लूँ, नहीं हिलाऊंगा। वो तो आएगा, वो तो तुम्हें पैर हिला लो, लगता पैर में झिनझिनी चढ़ रही है, ये सब आएगा। क्यों है भैया? वो मन वचन काय चंचल है और वो
तो आपको पता है कि मन वचन काय बड़ी खतरनाक चीज़ है जिसे अपन समझते नहीं। योग का अभाव अरहंत भगवान के भी बाद में होता है। माने उनकी देखो मिथ्यात्व गया, अवरति गई, प्रमाद गया, कसाय गया, लेकिन 13वें गुण स्थान में योग बना रहता है। योग कितनी खतरनाक है योग है। अरे माने मन वचन काय माने मन तो खत्म, वो प्रवृत्ति वो चलते हैं समूषण आदि में इधर से उधर गमन होता है ना, वो सब काया का हो रहा है ना परिणमन। तो अयोग केवली 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। तो तुम समझते जो मन वचन काय है सही है। आचार्य भगवंतों ने जनवाणी में लगा है आश्रव का मूल कारण तो मन वचन काय की चंचलता है। क्यों कि मन वचन काय की जितनी चंचलता होगी जीव उतना ज़्यादा आत्मा से दूर रहेगा। क्योंकि आत्मा है बिल्कुल समुद्र की तरह शांत, बिल्कुल शांत। समुद्र में तो लहरें उठती हैं, आत्मा में लहरें भी नहीं उठती। आया समझ? बिल्कुल शांत है, और शांत है तो तुम्हें मन वचन काय की चंचलता रोक के शांति करोगे तो वो शांतता का दर्शन होगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और एक श्री सेन नाम का राजा, श्री सेन था जो भी चल, वो प्रवचन सुनने आया। गौतम बुद्ध के बहुत लोग प्रवचन सुनते थे, तो आए तो जैसे ही प्रवचन बोले वो श्री सेन की तरफ देखा और वो चुप हो गए। बुद्ध सेन जी क्या बोला? श्री सेन की तरफ ऐसा देखा, बोल रहे थे तो बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। तो देख श्री सेन की तरफ रहे थे तो श्री सेन समझे भाई मेरी तरफ ही देख रहे हो, चुप हो गए। क्या हो क्या हो गया? तो श्री सेन से कहा ये अपना पैर क्यों हिलाते हैं? समझ? ऐसे ऐसे ला रहे थे पैर बैठे हुए, पाल्टी मारे और एक पैर, तो बोले पैर क्यों? बोले साहब मैं कहाँ हिला रहा, वो तो अपने आप हिल रहा। समझ में? तो बोले अब क्यों नहीं हिल रहा? जैसे ही कहा तो तुरंत रुक गया। बोले अब क्यों नहीं हिल रहा? बोले साहब अलर्ट आ गए, अलर्ट हो गए। तो उनने कहा जब तुम्हारा पैर ही तुम्हारे अलर्ट में नहीं है, माने तुम इतने बेहोश हो गए, तुम्हारा पैर हिल रहा, तुम्हें यही नहीं पता चल रहा, तो तुम प्रवचन क्या सुनोगे? समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र बताया ध्यान का। तो उन्होंने कहा मन वचन काय की एकाग्रता। एकाग्रता माने जब प्रवचन सुनने बैठो तो इतने ध्यान से बैठो कि शरीर की क्रिया, एक भी क्रिया बेहोशी में नहीं जानी चाहिए। दिखना चाहिए कि मेरा ये अंगूठा क्यों हिल रहा है। मेरे मन में कोई प्रश्न आया तो आया और तुमने पूछ लिया ना, बिल्कुल होश पूर्वक वो प्रश्न काम का है नहीं है, ये बात यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हमारे मुनिराज मन वचन का कितने कंट्रोल में है मुनिराज, है नहीं? देखो हमारी हालत कैसी है, जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो तो तुम क्या करते हो? म्यूजिक बज रहा हो, कहीं गाना बज रहा हो, तुम क्या करते हो? तुरंत उस गाने को गाने लगोगे, अथवा उस म्यूजिक के साथ ऐसे बजाने लगोगे। टेबल होगी तो वो बजाने लगोगे। हमारे मुनिराज नहीं बजा सकते, ऐसे बजा सकते हैं, उनको भाव भी नहीं आता। तो भाव क्यों नहीं आता? भैया आत्मा की साधना इतनी जागृति पूर्वक करते हैं कि एक एक भाव दशा उनकी, समझ में आया? मन वचन काय की चंचलता अस्थिर नहीं है, चंचलता नहीं है। मुनिराज कभी भी ऐसा नहीं हो कि नाचने का भाव आ जाए, ऐसा नहीं होगा मुनिराज को कि चलें तो ईरिया समिति के बिना चलें। आप सोचते होंगे कि बहुत नहीं, उनकी इतनी सजगता और सावधानी रहती है जीवन में
कि वे जैसे उठते हैं, देखो तुमने मुनिराज की चर्या देखी, हम तुम तो भूल जाते हैं, लेकिन वे जितने बार उठेंगे, जितने बार सांस लेंगे, उतने बार पीछे से करेंगे। समझ में आया? फिर रखेंगे बराबर, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, तो पहले जमीन ऐसी साफ करके फिर एकदम उठेंगे। तो वे ऐसे कहाँ से हो गया? वो मन वचन काय की चंचलता कमज़ोर पड़ गई आत्माराधना से। तो अब अपन को तो अभी उतनी आराधना तो नहीं है, लेकिन अभी अपन को आत्मा समझने के लिए बैठे तो उतनी सावधानी चाहिए। मन वचन काय की चंचलता नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में कुछ चल रहा है, वचनों से कुछ बोल रहे हैं, शरीर से कुछ कर रहे हैं, और साथ में आत्मा की बात सुना रहे हैं। और कितनी चंचलता है वीके जैन साहब, प्रवचन सुनेंगे यहाँ और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, प्रवचन पूरा यहाँ सुन रहे हैं। ये क्या हुआ? मन की चंचलता आ गई कि प्रवचन यहाँ सुन रहे हो और सारे विकल्प, और कितनी देर तक? भाई 1 मिनट को चला गया तो होश आ गया, कहाँ चला गया तो भी ठीक है। क्या हुआ? बार बार नहीं, आधा घंटा, और आधा घंटा पूरा ध्यान बाहर चला गया, दुकान पे चला गया, मकान पे चला गया, जहाँ भी चला गया। और यहाँ पे पूरा कैसे दिखाया कि हमने पूरा प्रवचन सुना आया समय। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये प्रवचन अपने को असर क्यों नहीं कर रहे? इतने प्रवचन, इतना सुनने के बाद भी हमारे अंदर मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस मिथ्यात्व के नाश के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए वो आप उतना कर ही नहीं रहे। आप बार बार ढीला छोड़ देते, और ढीला छोड़ने के लिए, ढीला छोड़ते तो अपना दोष नहीं देखते कि हम ढीला छोड़ दिया। क्रमबद्ध में ऐसा ही था, जो पर्याय आनी थी सो आ गई, पैर हिलना था सो हिल गया, हम थोड़ी हिलाने वाले हैं। गए बेटा काम से। अगर इतने ही क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है तो व्यापार में इतनी सावधानी क्यों रखता है? कोई 10,000 का माल ले गया तो मत चढ़ाना, छोड़ देना है, और सोच ले जो चढ़ना था चढ़ गया। हाँ, जब आने होंगे आएंगे। आज को नींद खुल जाएगी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है, तुझे ये राग द्वेष का नाश करना है कि नहीं, पहले ये बता। तुझे मिथ्यात्व का नाश करना है कि नहीं करना? तुझे 4 गति परिभ्रमण छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? हमें तो गुरुदेव श्री की एक बात ऐसी आनंद देती है। गुरुदेव श्री क्या कह रहे थे पता मुझे? 4 गति परिभ्रमण छोड़ना हो तो ये बात सुनना, नहीं छोड़ना तो जा। भाई आप समझे नहीं, हमारे साथ यही प्रॉब्लम, हमें 4 गति छोड़ रही नहीं, हमें 4 गति का दुख लगा ही नहीं, हमें संयोग छोड़ने ही नहीं, छोड़ने संयोग, संयोग के बिना जीना है नहीं। साहब ऐसी बात करते, हम तो ये सोच रहे तुम्हारा धर्म करेंगे तो और बढ़िया मिलेगा और तुम तो कह रहे छोड़ना है। हम तो सोच रहे थोड़ा पुण्य पुण्य कमा लें तो बढ़िया, देवगति में जाए तो बढ़िया है, कुछ बढ़िया बढ़िया माल पानी मिलेगा, देवांगनाएँ मिलेंगी बढ़िया। तुम तो कह रहे कि सारे ऐसे जीवों को ये धर्म है ही नहीं। सुनो, जिन्हें संसार की रुचि हो, जिन्हें भोगों की रुचि हो, जिन्हें संयोगों की रुचि हो, उनके लिए जैन धर्म है ही नहीं। ये पुण्य पुण्य बांधने का नाम जैन धर्म नहीं है, पुण्य छोड़ने का नाम जैन धर्म है। क्या दुनिया में जितने दर्शन हैं वो कहते पुण्य बांधो तुम्हारा भला होगा, और जैन धर्म कहता है भला करना है तो पुण्य छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी तो अपन की पुण्य में ही लार गिरती रहती है। अब बताया था ना कल पुण्य का, तुम्हारे आहार वगैरह का सब बताया था ना। देखो, सत्य तुम्हें बुरा लगेगा, हमें पता है, क्योंकि सत्य तुमने सुनने की आदत नहीं डाली।
तुमने व्यवहार की बातें सुनना सीखा है। पुण्य में धर्म है, पुण्य करना चाहिए, क्रिया तो करनी चाहिए, दया दान पूजा भक्ति तो अच्छी चीज़ है, व्यवहार तो निभाना ही चाहिए, ये सब सुना है। समझ में आया? और ये कभी नहीं सुना कि ये दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण है, दुख के कारण है, संसार के कारण है, इनका त्याग करना चाहिए, इनमें कोई दम नहीं है, ये कभी नहीं सुना। ये तो बहुत सुना कि दान देना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि परिग्रह का त्याग करना चाहिए। क्या आया समझ में? ये आर्त रौद्र ध्यान का फल कभी नहीं सोचा। देखो भैया, वर्तमान का जो काल है इसमें हमारी सहन करने की क्षमता कम होती जा रही है। हम लोग अब ज़्यादा सहनशील नहीं बचे। अब हम लोगों पे कसाए ज़्यादा पीड़ा देती है, सही नहीं जाती। पहले के लोग तो बहुत कुछ सह लेते थे। अब हम लोग ऐसे उदय में आ गए हैं, ऐसे संसाधनों में आ गए हैं कि आदमी एक सेकंड नहीं लगा रहा आत्महत्या करने में। कितने सेकंड? और कसाएं तीव्र हो गई। अभी आती रहती घटनाएं। 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई। वो जो गांव की खबर है, कितनी कसाई हुई हो। 4 बच्चे जिसके हों और वो उनको छोड़ के ऐसी रास्ता अपना है तो कितनी तीव्र कसा। और सुनो, वो प्रेमी क्या करेगा उसका? उसकी ज़िंदगी अब कैसी होने वाली है पता है तुम्हें? जो इस तरीके के काम करते हैं, लड़कियां करें या वो लेडीज करें, उनकी ज़िंदगी वो ही आदमी नरक बनाता है वो जिसके लिए भागी है। क्योंकि उसको पता है अब इसका रास्ता बंद हो गया, अब करेगी क्या? अब तो गुलाम है ये मेरी, कहाँ जाएगी? समझ में आया? वो एक भाई घटना बताते ना, गुजरात के एक बहुत जैन कुल की लड़की है, बहुत अच्छे संपन्न परिवार की लड़की है। पढ़ती होगी जब कॉलेज वालेज में, तो एक अजैन लड़के से प्रेम करने कर लिया। और उसके प्रेम में ऐसी अंधी हो गई कि माँ बाप ने बहुत समझाया, बहुत बताया कि बेटा अपना जैन धर्म, अपने संस्कार, समझ में आया, अपना जीवन कहाँ मिलेगा, क्यों तुम ये अपना कर रहे? सच्ची घटना है। वो भाई सुना रहा था अभी 4-6 महीने पहले की बात कि साहब वो नहीं मानी और उसने शादी कर ली। तो शादी कर ली तो वो लड़का तो खोली वाला, समझ में कहाँ वाला निकला, और वो तो ले ला गया, उसको समझ में आया, चला गया। 6 साल बाद वो लड़की मछली बाजार में मछली बेचते मिली। समझ में आया? तो वो वहाँ से कोई अपनी वहाँ निकला होगा उस रास्ते से, और वो लड़की उसको पहचान ली कि ये हमारे अंकल हैं, और कह रही अंकल अंकल। अब वो तो बिल्कुल पहचान ही। बोले तुम कौन हो? तो मुझे बोले मैं उनकी लड़की। भैया उनने सिर पकड़ा और 2 बाल बच्चे हो गए। अब तो सहनशीलता वर्तमान में लोग कसायों के आवेश में जी रहे हैं। जरा जरा सी बात हो रही, आत्महत्या सीधी। अभी देखो एक लड़की जरा से ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, 10वीं मंजिल से कूद गई अपने आप। बॉस ने डांट दिया, क्या कर दिया, ऊपर से सीधी छलांग मार दी। अब आजकल बिल्कुल वर्तमान काल आत्माराधना करो, वेद ज्ञान करो, ये परिग्रह जोड़ने की ज़्यादा मत सोचो। समझ में आया? ये विषय भोग कोई काम के तो है ही नहीं, ये इनमें सुख तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, हमारी वर्तमान की जो शक्ति सामर्थ्य है, जो उदय है, वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत आकुलता है, बहुत आकुलता। इसलिए हमें गंभीरता से
मन वचन काय की चंचलता को छोड़कर इस आत्म तत्व को गहराई से समझना चाहिए। और ये पद प्रतिष्ठा के पीछे, मान आदि के पीछे बिल्कुल दौड़ना बंद कर दो, क्योंकि अब अपन के मान को कोई ठेस पहुंचाए अब अपन पे सहन नहीं है, आग बबूला हो जाते हैं। पहले के लोग तो इतनी मजाक कर लेते थे और ऐसा कुछ भी, पता है पहले कितना डांटते थे, मोहल्ले पड़ोस का कोई भी डांट देता था, है बड़े बड़े हो जाते थे। हम गांव में रहे हैं, हमारे पिताजी को हमारे बाबा जी जब चाहे डांट देते और पड़ोस के कक्का डांट देते, कोई भी डांट देते। क्या हो गया कक्का, क्या कर रहा, कुछ नहीं कक्का, डब मारेंगे उठा के, चलो सही, और कुछ नहीं भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हो कक्का हो, गलती हो गई कक्का, वो बेचारा चला जा रहा है अपने काम से। आज बाप बेटे को बोले तो को बेटा आत्महत्या कर ले, ऐसी हालत हो रही जगत में, आप समझ रहे। तो अब ऐसे क्या करें, पत्नी से कुछ नहीं कह सकते आप, पति से कुछ नहीं कह सकते, कहो, कह के पता चला भाई साहब 2 शब्द बोले 2 दिन की आफत हो गई। अरे रोटी तो ठीक है, मेरा कहने मतलब ये है कि कसायों की तीव्रता बहुत हो रही है। अब अपन को वर्तमान में ये जो भाव बचा हुआ है, और बचा क्या हुआ है बस पता ही नहीं क्या बचा हुआ है, क्या पता बचा है, कुछ पता है, कौन से ज्योतिषी से पूछ के आए कि बचा हुआ है। लोग बैठे बैठे हार्ट फेल हो रहे हैं, लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही, 1 मिनट में जा रहे हो कह रहे कैंसर हो गया सब आपको। और ये वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कैंसर का इलाज खोज रहे हैं, इसका इलाज खोज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी इस जीव को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आत्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। अगर गलती से ये भाव चला गया तो मैं आत्मा के कितने करीब आकर भी, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान पाकर भी अगर मिथ्या दृष्टि होके मर गया तो मेरे से ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी की फोटो जिसके घर में लगी हो और उसके घर वाले मिथ्या दृष्टि रह जाएं तो वे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है उनका। पूज्य गुरुदेव श्री की फोटो जिस घर में लगी हो उस घर में बच्चा भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे दुख का घन छाएगा। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है। समझ में आया? उड़ उड़ कर चेतन, ये पर्याय बदलेगी, त्रियंच गति में जाके पड़ जाएगा कि साहब हम तो नहीं पढ़ेंगे। अरे अपने परिणामों को देख, अपने अभिप्राय में छुपी हुई वासना को देख, उसका फल नरक और त्रियंच ही आएगा। अभिप्राय में बहुत वासना छुपी रहती है। ये जो अपनी जो व्यभिचार प्रवृत्ति रुकी हुई है ना, ये तो समाज के भय से रुकी हुई है। अपन को क्या है, लोभ कसाय प्रतिष्ठा की समाज की बहुत है। अपन एक गलत काम करेंगे तो अपनी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो गलत काम काहे के कारण रुका हुआ है। आप सोचते कि साहब हमारे अंदर तो, अरे आप अपने आप को चेक करना ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं को छुपा रखा हो। बहुत सारे लोग
धर्मात्मा इसलिए बन जाते हैं कि कसाय को व्यक्त कर नहीं सकते, क्योंकि उतना पुण्य का उदय, उतनी सामग्री, उतनी उपलब्धि है नहीं, और समाज में व्यवस्था खतरनाक बनी हुई है, नैतिकता का वो जीवन है। अगर आप कोई भी अनैतिक काम करोगे तो समाज में थू थू हो जाएगी। तो ऐसे कई लोग धर्म में आ जाते हैं, और वो धर्म में क्या उनको सहारा मिलता है। कैसा सहारा मिलता है कि अंदर तो कसाय दबा ली, इंजीनियर साहब देविंदर जी क्या कह रहे हैं, अंदर तो कसाय दबा ली। अब दबा ली तो वो सालती तो है ही, दुख तो देती है, वासना तो पड़ी, जैसे मन को मान के चलो परिग्रह जोड़ने की बहुत वासना है, लेकिन नहीं जुड़ रहा तो दुख होता है। तो मंदिर में आके थोड़ी शांति मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि परिग्रह वालों को नरक भेजते हैं। परिग्रह वालों को कहाँ भेजते हैं? मंदिर वाले हैं, कहाँ भेजते हैं? नरक। और इसके पास है नहीं तो कहता ये बहुत सही। तो आपको पता ही नहीं, आप समझते ही नहीं। जो नकली ब्रह्मचारी होगा वो स्त्री को गाली देता रहेगा प्रवचनों में, स्त्री तो नरकेश्वरी, नरक का द्वार है? क्या है वो? वो पूजा में ना अभी 10 लक्षण की, तज गए योगीश्वरा, नारी बिस्की बेल तज गए योगीश्वरा। देखो साहब, नारी तो बिस्की, अच्छा तू अमृत की बेल है, वो बिस्की बेल है। सुन, असली बिस्की बेल तो तू है। स्त्री में बहुत क्षमता है, स्त्री में संयम है, संयम तेरे अंदर नहीं। समझ में आया? स्त्री को देखने के लिए तू मरा जाता है, वो तुझे देखने नहीं मरी जाती, और तू उसको बिस्की बेल कह रहा। असली बिस्की बेल तो तू है। आया तुम्हें? तो मंदिर में आता है तो उसको क्या शांति मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे उम्र निकलती है। ध्यान देना, ऐसा ना हो, वो काम ना हो जाए बद्रसेन जी कि पंडित जी मरे और नरक के दरवाजे पे खड़े, और पंडित जी कह रहे मैं मरा और नरक के दरवाजे पे खड़ा है, हो क्या रहा है? पंडित जी तुमने बहुत पाप करे हैं। मैंने तो कोई पाप ही नहीं करा भाई साहब, मैं तो बाल ब्रह्मचारी पंडित आदमी, मैंने तो आज तक स्त्री की तरफ आँख उठा के नहीं देखा, मैंने आज तक भोजन बहुत पूजा पाठ में लगा रहा, अवक्ष नहीं खाया। कि तुमने ये तो सब करा, लेकिन अंदर से नहीं करा। अंदर में तो तुम्हारे वासना बहुत थी, तुमने गाली दे दे के अपनी वासना को दबा रखा। क्या आया समझ में? पकड़ में आ रहा? अरे साहब, अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए आदमी 2 तरकीबें अपनाता है। नकली आदमी, असली की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? नकली ब्रह्मचारी और नकली महाराज होगा तो वो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए उसे 2 साधन चाहिए। एक तो उसे चेले चाहिए। कितने क्या चाहिए? चेले इसलिए चाहिए कि उसका समर्थन करें, उसको नमस्कार करें, ताकि उससे उसको बल मिलता रहे। आज भी अगर जो नकली साधु हैं उन्हें जनता नमस्कार करना बंद कर दे तो वो 2 दिन बाद कपड़े पहन लेंगे। वे जो नकली साधुपना चलता है वो तुम्हारी पूज्यता के कारण चलता है, क्योंकि उनको तुम पूज्यता मिलती है, पैर दबाते हो, उनको नमोस्तु करते हो, नमस्कार करते हो, तो उनको बड़ा सुख मिलता है। उस सुख के आधार पर अंदर में वासनाएं दबी रहती हैं, वो बाहर निकल के नहीं आती। आया समझ में? जैसे देखो, आपको बताऊं कैसे। जैसे कोई आदमी प्रवचन में उग्रवादी होने लगे, उग्रवादी समझ गया, एकदम मेरे खिलाफ, एकदम पंडित जी आप गलत बोलते हो, तो उसको शांत करने का क्या तरीका है? भैया बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा इनने। इनके जैसी तीक्ष्ण बुद्धि किसी की, भाई इतना सुन के तो वो पानी हो जाता। हाँ पंडित चलने दो,
ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, ये अपने पूज्यपने के कारण अपनी कसायों को दबा के रखते हैं। इसलिए तुम देखना, जो नकली महाराज हैं, एक कांजी स्वामी वालों की बहुत निंदा करते हैं, समझ में आया, बहुत अनर्गल बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इनके कौन से खेत काट लिए अपन ने? कारण क्या है? कारण ये है कि नमस्कार नहीं करते और वो उनको बहुत पीड़ा देता है। मेरे को नमस्कार नहीं करते। कल एक महाराज कह रहे थे कि हमें किसी से क्या लेना देना, और ठीक है, जिसकी जो मान्यता है वो अपनी मान्यता मानना चाहिए, करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी परंपराएं। और वे ही महाराज कान्जी स्वामी को बड़ी गाली देते हैं। तो हमने कहा, भाई साहब, गुरुदेव के बारे में आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि उनकी भी अपनी परंपरा, अपनी मान्यता, तुम उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जब साधु साधु की बात आती है तो कहता उनकी परंपरा है। नहीं समझ में आया? जैसे 13पंथी साधु से 20पंथी के बारे में कुछ बोलो तो उसकी बुराई नहीं करता, क्या कहता है? भाई उनकी 20पंथी आमना है जी, हमारी 13पंथी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मान्यता, अपने गुरु को मानते हैं, हम अपने। तो भाई साहब, कान्जी स्वामी के संबंध में ये बात आप क्यों नहीं बोलते? जब कोई आपसे बोलता है कि कांजी पंथ के बाद, तब भी बोल दिया करो, भैया वो उनका एक पंथ है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी अवधारणा है, अपनी मान्यता है, अपनी वो है। लेकिन वहाँ तो तुम एकदम आग बबूला हो जाते हो। तो असली दुख क्या है? नमस्कार नहीं करते। ये नमस्कार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तुम्हें इसका मजा लेना हो ना, तुम किसी ब्रह्मचारी के पास जाना, जिसके पैर वैर पड़ते हो, तुम सीधे खड़े हो जाना और कहना जय जिनेंद्र। वो तुम्हें ऐसा देखेगा जैसे तुमने उसका घर लिखवा लिया हो। बहुत कसाई होगी उसको तुम्हारे प्रति, जबकि तुमने कुछ करा नहीं, सिर्फ ये बोला जय जिनेंद्र। लेकिन नहीं, उसको रस पैर छुलवाने में, और तुमने उसके पैर नहीं छुए तो उसके अहंकार को चोट लग गई। और वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, जो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। जो पैर छुलवाने में रस ले, वो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी तो कभी अपने को नमस्कार आदि करवाना ही नहीं चाहता, और कोई नमस्कार करे तो कहता क्यों करता है, तू बराबरी का भगवान है, तू और मैं छोटे बड़े नहीं हैं, तू भी उतना ही आत्मा है, उतना ही प्रभु है, उतना ही भगवान है, उतना ही चैतन्य है जितना मैं हूँ। वो अलग बात है कि उनकी भक्ति के आवेश में आके नमस्कार करे बिना मानता नहीं, लेकिन उन्हें बिल्कुल उसमें कोई रस नहीं है। और रस होगा तो जो नमस्कार नहीं करेगा उसके प्रति कसाय हुए बिना नहीं रहेगी। आया समझ में? तो ये जो वर्तमान का समय है भाई, बहुत संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा चंचलता बढ़ गई है, मोबाइल हाथ में आ चुका है। आप देखना, तुम्हें अपनी बीमारी देखनी हो, मोबाइल की बीमारी देखनी है, तुम अपने पति का मोबाइल छुपा देना थोड़ी देर में, तुम अपनी पत्नी का मोबाइल छुपा देना थोड़ी देर में, और कह देना खो गया, देखो तुम उसकी हाथ पैर देखो, तुमसे 2 घंटे अभी आ रही ना बीमारी आई, देखी आपने कि नहीं? बच्चों को 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के मोबाइल की इतनी लत लगा दी माँ बाप ने कि अब उनसे ऐसा मोबाइल हटाओ तो ऐसे ऐसे हाथ पैर कांपते हैं उनके, ऐसे 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 दे दो मोबाइल दे दो। जैसे वो चरस गांजे की लत लग जाती थी ना, ऐसी लोगों को मोबाइल की लत लग गई। ऐसा भी तुम्हारा मैं 5 मिनट मोबाइल ले लूँ ना, तुम्हारे परिणामों बेचैनी होने लगी। क्यों हो रही है समझ? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दिमाग में घुस गया, जी एडिक्ट हो गई मोबाइल की बहुत बुरी। और मज़ेदार बात है, इसे कोई बुरा नहीं कहता, चरस गांजे को तो दुनिया बुरा कहती है, मोबाइल को कोई बुरा कहता है? तो इसका त्याग करना चाहिए। हाँ, आया समझ में? अब आदमी ध्यान कर रहा और मोबाइल रख लेता वहीं,
क्या ध्यान करोगे जब मोबाइल वहीं रख लिया, सारा परिग्रह तो वहाँ साथ में रख लिया। आजकल आदमी का सारा परिग्रह एक मोबाइल में और मोबाइल के एक चिप में आता जा रहा है। जीवन को कितना छोटा कर दिया। पहले 1000 प्रवचन अगर रखने हो तो बहुत बड़ी कैसेटें चाहिए, पूरा कमरा चाहिए, और आज हजारों प्रवचन एक चिप में भर दो, कुछ पता नहीं। जैसी चिप छोटी हो गई ना, ऐसे तुम्हारा जीवन भी छोटा हो गया है। ऐसा बड़े गांव गए तो चौक ब्रह्मचारी थे, कोई कह रहे चौक उठा गया। हाँ, रखी मैंने, बोले कह रहे प्रवचन करेंगे, ठीक है। मोबाइल रखा तो हमने देखा जी, बहुत बड़ा हमारा ही महंगा लग रहा है, बताया 1.5 लाख का आया समझ में। हाँ, अभी अच्छे से मैं जो आपको समझा रहा था कि भाई मन वचन काया की चंचलता कम करनी है। देखो भाई, होश पूर्वक जीना सीखो, और 4 गति परिभ्रमण मुझे नहीं करना, मुझे 84 लाख योनियों में अब जन्म नहीं लेना, ये दृढ़ संकल्पित हो जाओ, दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। मैंने अब उस ध्रुव तत्व को समझ लिया, मैंने अब उस ज्ञायक भाव को समझ लिया है, जिसका आश्रय लेने से, जिसके श्रद्धान करने से, जिसमें अपनापन करने से ये जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। ये श्रद्धा करो पक्की। और मुझे अब बाहर में कहीं नहीं भटकना, अब मुझे किसी पूजा पाठ भक्ति में धर्म बुद्धि नहीं करनी, मुझे तो अपना ध्रुव तत्व में ही सब कुछ है। मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा ही मेरा भगवान है। मेरा भगवान कौन है? ये आदिनाथ मेरे भगवान नहीं है। तो सब क्या बात करते हो भाई साहब? आदिनाथ भगवान हैं अपने लिए। आदिनाथ भगवान के कितने ही पैर पकड़ के धो लो और कितनी पूजा कर लो, तुम्हारा एक भाव कम नहीं कर सकते वे। और अपना भगवान आत्मा केवल एक बार दृष्टि में ले लो, उसी समय सम्यक दृष्टि होते ही अनंत भाव खत्म। बोलो तो साहब, आदिनाथ भगवान की पूजा पाठ भक्ति करें कि नहीं करें? वो तो करनी ही है, नहीं करें का प्रश्न कहाँ है? क्योंकि उपकारी का उपकार है ना हमारे ऊपर, उनके प्रति भक्ति का भाव आएगा। जिनवाणी माँ, अरे इसी जिनवाणी से तो मुझे मेरा परिचय मिला है, इसके प्रति हमारा कोई अनादर थोड़ी हो जाएगा। 3 काल में नहीं हो सकता। देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट हैं, लेकिन पर हैं, ये बात नहीं भूलना। स्वयं तो मेरा आत्मा ही है। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं। देव शास्त्र गुरु के बिना धर्म की कल्पना नहीं करी जा सकती। लेकिन देव शास्त्र गुरु कौन से धर्म के आधार हैं? जिन्होंने मुझे निज धर्म बताया, स्वधर्म बताया। समझ में आया? निज में रमजा निज में चेतन, ये जिनने बताया वो देव शास्त्र गुरु। समझ में आया? तो कल तो स्वाध्याय नहीं ना, संडे है, परसों अपन फिर गहराई से चर्चा चलाएंगे। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, ये चर्चा यहाँ से चली ना। ये देहादिक परद्रव्य हैं, चाहे देह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परद्रव्य है भाई। और परद्रव्य तो परद्रव्य है। नहीं समझ में आया? आपके घर में बहुत बढ़िया है, आपका घर बहुत, मेरे क्या काम का कि नहीं साहब, हमारा घर सुंदर, सुंदर होने पर भी मेरा आत्मा बिल्कुल भी सुंदर ना हो, मेरा है। मैं आत्मा की महिमा सुन के आत्मा को अपना नहीं मानूंगा, मेरी है ये मान के उसकी महिमा करूंगा। पहले नंबर पे क्या स्थापना करो? मैं आत्मा। आत्मा काला के गोरा, कि आत्मा चाहे काला हो और चाहे गोरा हो, चाहे मूर्तिक हो चाहे मूर्तिक हो, मैं आत्मा हूँ ये प्रतीति मेरी पक्की हो गई। और ये देहादिक परद्रव्य हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये निर्णय निश्चय कर लिया। और आज के बाद भूल कर भी परद्रव्य को अपना नहीं मानूंगा। विचार करना।
सहजानंद